बीजेपी की भजनलाल सरकार के सत्ता में आने से पहले जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा विपक्ष ने आवाज उठाई थी, वो था एसआई भर्ती प्रकरण। यहां तक कि सत्ता में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो हैं, उन्होंने इस विषय को सत्ता में आने के बाद भी एक बार नहीं कई बार आवाज दी। आखिरकार देश की अदालत ने इस परीक्षा को रद्द किया। पहले हाई कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने। और इसलिए सरकार को इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के मानना पड़ा। आखिरकार एसआई भर्ती परीक्षा जो 2021 में अशोक गहलोत की सरकार में आयोजित हुई थी, वो रद्द कर दी गई। आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अब इस परीक्षा को दोबारा 20 सितंबर को आयोजित करने की योजना बनाई है। यानी आने वाली 20 सितंबर को ये परीक्षा एसआई की एक बार फिर से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जो 2021 की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनकी संख्या तकरीबन 3,86,097 के आसपास है। इन सभी अभ्यर्थियों को समय दिया गया है कि वो अपना मोबाइल नंबर और जो भी अपडेट्स हैं, वो एक बार आरपीएससी की वेबसाइट पर सही कर लें, जिसकी प्रक्रिया 16 मई से यानी आज के 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी। 30 मई तक अभ्यर्थियों को समय दिया गया है अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने का और 20 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित होगी। राजस्थान ही नहीं, देश के इतिहास में ये पहला उदाहरण होगा जब इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी एक परीक्षा को 5 साल बाद दोबारा देंगे। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी चिंता उन तकरीबन 850 चयनित अभ्यर्थियों की है जो ट्रेनिंग लेकर अपनी नौकरी ऑलमोस्ट जो है वो शुरू कर चुके हैं और उनको अब इस परीक्षा को वापस देना पड़ेगा। उनकी नौकरी पर खतरा है क्योंकि अब जो ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी, जो ईमानदार थे, जिनके पास पेपर लीक से पेपर तो नहीं पहुंचा था, लेकिन अपनी मेहनत से जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करने की तैयारी की थी, उन अभ्यर्थियों के साथ जहां न्याय है, वहीं चयनित अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा पास करके जो जिनमें से कुछ ईमानदार भी थे, कुछ पेपर लीक की वजह से पहुंचे थे, उनके परिजन और वो परेशान हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि आखिर उन्हें इसकी सजा क्यों झेलनी पड़े। इस पूरी प्रक्रिया के तहत पेपर लीक की वजह से जिन अभ्यर्थियों ने इसमें सफलता हासिल की थी, उनमें से तकरीबन 60 से ज्यादा ऐसे हैं जो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए और अब उन्हें इस परीक्षा से वंचित भी कर दिया गया है। सवाल ये है कि अब 20 सितंबर 2026 में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में आरपीएससी कितनी पारदर्शिता कायम रख पाएगा। इन अभ्यर्थी कि जिनकी जो उम्र है, मान लीजिए उस समय उम्र 30 के आसपास थी, वो आज 36 साल के होकर इस परीक्षा को देंगे तो उनका उत्साह, उनकी तैयारी, 3 महीने का समय हालाँकि कम नहीं होता है, तकरीबन 4 महीने का समय है जो कि कम नहीं होता है किसी भी ऐसी परीक्षा के लिए। लेकिन क्या वाक़ई में वो सारे के सारे अभ्यर्थी अब उसी उत्साह और जोश के साथ इस परीक्षा में बैठ पाएँगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब इस वक्त राजस्थान की जनता, राजस्थान के परिजन ढूंढ रहे हैं। सरकार ने इस पूरे मामले में ढुलमुल रवैया पिछले 2.5 साल में अपनाया, ये विपक्ष का आरोप है और विपक्ष का कहना भी है कि अगर सरकार समय रहते इस पर कोई फैसला लेती तो शायद ऐसी स्थिति या इतना समय अभ्यर्थियों को गंवाना नहीं पड़ता, लंबा इंतजार नहीं होता। बहरहाल अब क्या होगा? ये सवाल है जिसका जवाब हमारे खास मेहमानों के साथ ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हमारे साथ हैं राकेश वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार, संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से, राकेश जी भरतपुर से, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर से, प्रीति शर्मा जी एडवोकेट बीजेपी की प्रवक्ता जयपुर से और प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और चर्चा को शुरू प्रीति जी आपसे ही करते हैं। 6 साल का समय आपको भी लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार सरकार को बताना पड़ा कि आप गलत हैं, आप सही करिए। सरकार इस फैसले को समय से लेती तो अभ्यर्थियों की कम से कम आपकी सत्ता आने के बाद 2.5 साल बर्बाद नहीं होते? जब 2021 में ये परीक्षा हुई थी और जब पेपर लीक हुआ था, उस समय जब फैसला नहीं लिया गया, उसके पश्चात उस समय हमने कहा था कि पेपर रद्द कर दिया जाए। और जब हम उस कंडीशन में आ गए कि हम सेग्रीगेट कर सके कि उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था, और ये हलफनामा या एफिडेविट भी कोर्ट के अंदर पेश किया गया था।
हाई कोर्ट के अंदर पेश किया गया था, डिटेल एफिडेविट पेश किया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुख होता है उन बच्चों को जो मेहनत करके पास होते हैं और इस तरीके से परीक्षा रद्द हो जाती है। इसीलिए हमारी सरकार आने के बाद एसओजी गठित हुई। एसआईटी गठित होने के बाद एसओजी ने कार्रवाई करना शुरू किया और आपने देखा होगा पेपर लीक के, ना केवल एसआई भर्ती, उसके पहले के भी पेपर लीक के मामले सामने आए। तो अभ्यर्थियों के साथ हमें हमेशा खड़े रहे। अब सरकार ने हमेशा अभ्यर्थियों का साथ दिया और पूरी कोशिश की कि उन लोगों के साथ अन्याय ना हो जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है। यही एक कारण था कि हम लगातार न्यायालय में ये एफिडेविट पेश कर रहे थे, अपने जवाब लगातार प्रस्तुत कर रहे थे कि हम इस समय इस पोजीशन में हैं, लगातार जांच चल रही है और हम पोजीशन में हैं कि हम सेग्रीगेट कर सके। और ठीक है, माननीय उच्चतम न्यायालय का अब निर्णय है, सबको मानना पड़ेगा। आरपीएससी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पेपर को रद्द किया और रद्द करने के बाद दोबारा डेट डिक्लेयर कर दी है। उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने पेपर बहुत ईमानदारी से दिया और जिनका सिलेक्शन हुआ, परेशानी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इस 2.5 साल की बात करें तो उससे पहले 2021 की बात क्यों नहीं करनी चाहिए, जिस समय ये पेपर लीक हुआ था। और जब 2021 में जब पेपर लीक हुआ तो बाकी की परीक्षाएं जो लीक हुई थी उनको रद्द कर दिया गया और एसआई भर्ती को छोड़ दिया गया। एसआई भर्ती में ऐसा क्या था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उसको रद्द नहीं किया। बाकी तो सेकंड ग्रेड की परीक्षा भी रद्द की थी, जेईएन की परीक्षा भी रद्द की थी, तो एसआई भर्ती भी रद्द हो सकती थी। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने सबसे पहले पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए एसआईटी गठित करके और कार्रवाई शुरू की और उसका एक नतीजा है कि आज जो अभ्यर्थी हैं जो फर्जी तरीके से पेपर दे के पास हुए थे वो सलाखों के पीछे हैं और उनको आगे भी किसी पेपर में ना बैठने के लिए बिल्कुल पाबंद कर दिया गया। तो सरकार हमेशा अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि युवाओं के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। राकेश वशिष्ठ जी, प्रीति जी अपनी सरकार का बचाव करेगी, उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन 2021 की याद दिलाकर अगर वो ये अपनी सरकार के तर्क को साबित करने की कोशिश करती हैं, तो वो अपने तर्कों में ही फंस जाती है। सवाल ये है कि अशोक गहलोत की सत्ता को बेदखल ही इसलिए किया गया क्योंकि पेपर भर्ती जैसे कई मामले जो है वो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में बीजेपी सफल हुई। लेकिन बीजेपी की भजनलाल सरकार शुरू दिन से ये चाहती थी कि इस मामले का जो फैसला है वो अदालत की तरफ से हो ताकि सरकार पर इसका दोषारोपण एक तरह से नहीं हो। सरकार की जो मंशा थी उसमें आप सरकार को सफल पाते हैं राकेश जी? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और पहले भी कई बार चर्चाएं हुई हैं हमारी यहाँ इस चैनल पर इस बात को लेकर के। तो उस समय भी मैंने शायद एक आध बार ये कहा था कि भजनलाल सरकार की जो मंशा जो दिख रही है वो ये है कि अपने ऊपर वो कुछ नहीं लेना चाहती, सब जुडिशरी के ऊपर छोड़ना चाहती है। जो कोर्ट डिसाइड कर देगी उसे वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि उस समय इस प्रकरण को लेकर इतनी उहापोह की स्थिति थी कि जो बच्चे अपनी मेहनत के बल पर चुनाव वो सिलेक्शन जिनका हुआ है, अगर परीक्षा रद्द की जाती, क्योंकि स्थिति ऐसा है ये तो तय करना बड़ा मुश्किल था कि कौन सही है कौन गलत है। और ऐसी जो जांच होती है एसओजी की तो सब जानते हैं कि बड़ी स्लो स्पीड से चल रही थी। होती भी ऐसा ही है कि लिंक से लिंक उनको करना पड़ता है। और राजस्थान सरकार अगर कोई फैसला कर भी लेती, चाहे निरस्त करने का या कुछ लोगों को डिबार करने का, तो भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता और वही फैसला होता जो आज की तारीख में है, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्ष बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार थे। जो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था वो थे, और जिनका सिलेक्शन होने के बावजूद भी और उनको कोई आगे का भविष्य नहीं दिख रहा था वो भी। इसको देखते हुए ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ, अब किसी के पास कुछ कहने को नहीं है, ना तो राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार तो पल्ला के झाड़ करके अलग खड़ी हो गई कि तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके जो परीक्षार्थी जो सिलेक्टेड हो गए, जिनका सिलेक्शन हो गया, जो काम पे आ गए, उनके सामने भी अब कोई उपाय नहीं है इसका कि वो क्या करें और क्या नहीं करें। अब जो परीक्षा होनी है इसमें ये बात भी हो सकती है कि जो बच्चे पिछली बार ईमानदारी से सिलेक्टेड हुए, शायद उनमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन भी नहीं हो पाए। ये तो सिलेक्शन है आपका, और इंटेलिजेंट बच्चे वो आगे मेरिट बन गई, उसमें हो सकता है उनका भी नहीं हो पाए। तो ये एक अब आगे की स्थिति है, और ये जो स्थिति हुई है इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। और इतना जो विलम्ब हुआ
वो इसी कारण से हुआ। हाई कोर्ट में, फिर डबल बेंच में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और इस मामले में जो भजनलाल सरकार चाहती थी वो सफल रही है, और अपने ऊपर उन्होंने कोई इसका ना तो अच्छे का ना बुराई का किसी का कोई ठीक ठोरने से अपने आप को अलग कर लिया। अब तो वो उनका भी सुप्रीम आदेश है, वो सिरमाते उससे अनुरूप कार्य करने की उनकी मर्जी दिखाई जी देती है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, मैं आपके पास आ रही हूँ। 20 सितंबर इस परीक्षा को दोबारा होना है। जो रास्ता निकाला है आरपीएससी ने कि सभी अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, उनको अपडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं, जिनको सजा हो गई या जो दोषी पाए गए वो परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे, और जो चयनित हैं उन्हें भी वापस बैठना पड़ेगा। उसी के बाद फैसला होगा कि वो सेवा में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये बेसिक गाइडलाइंस जो बनी है, कितनी उचित समझते हैं आप? कितना न्याय अभ्यर्थियों के साथ समझते हैं इससे? मीना जी देखिए कि इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। आप कैसे तय करेंगे? लेना तो आपको उन्हीं परीक्षार्थियों का है। एक चीज और करेक्ट कर दूं मैं आपको कि परीक्षा में जो दोनों परीक्षाएं दी थी जिन्होंने, एसआई भर्ती की 2 परीक्षाएं हुई थी, ए पार्ट और बी पार्ट। अब की बार वो दोनों एक ही दिन में होंगी 20 तारीख को। तो दोनों परीक्षा जिन्होंने अटेम्प्ट की थी वो ही भरेंगे फॉर्म। जिसने एक पेपर अटेम्प्ट किया था वो नहीं भरेगा आप, क्योंकि वो ऑलरेडी उस समय पे डिमांड हो चुका है, उसने एक ही अटेम्प्ट किया था। नंबर 2, मीना जी, चाहे अशोक गहलोत की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, बीजेपी उस समय अपोजिशन में थी, डिमांड कर रही थी अशोक गहलोत से कि आप इसको रद्द करो। फिर जब खुद सत्ता में आ गई तो खुद ने भी 2.5 साल निकलवा दिए। जब खुद की डिमांड थी तो क्यों नहीं तुरंत लागू किया पहले दिन? क्यों शपथ पत्र देते रहे कि मत करो मत करो मत करो? तो दोनों पार्टियों का ढुलमुल रवैया तो रहा इसके लिए। आज अन्याय हुआ है छात्रों के साथ, तो दोनों पार्टियों की तरफ से हुआ है। क्यों मैं फुटबॉल बना के रखा? कल मेरी बात हुई थी मीना जी प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मदन राठौड़ से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने भेजा भी था आपको। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि देखिए हमने कितनी जल्दी डिसीजन ले लिया, नीट की परीक्षा का पेपर आउट हुआ और हमने तुरंत परीक्षा रद्द कर दी। पहली बात तो रद्द हुआ ही क्यों? पेपर आउट ही क्यों हुआ? आप तो कह रहे हो ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक नहीं होते, क्यों हो गया? आपने कांग्रेस को तो दोषी बना दिया कि कांग्रेस राज में 17 बार लीक हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ मीना जी कि कोई भी सरकार आए, जो पेपर माफिया है वो अपनी चाल चलने में सफल हो जाता है। अभी एक और बात सामने आई थी आरपीएससी में, कृषि प्रतियोगिता जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर बाबूलाल कटारा का एक और परीक्षा के अंदर नाम आ गया, उसका पेपर भी लीक करवाया था उसने 60 लाख रुपए। तो ये तो एक मीना जी जहाज से जिसको रक्षा करनी थी वही अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी एक चैनल पे डिस्कशन चल रहा था मीना जी, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन मतलब पूर्व सदस्य मिस्टर परमेंद्र दशोरा ने ये कहा कि आप तो आरपीएससी की बातें कर रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की, या यूपीएससी की बातें कर रहे हैं। आपके विश्वविद्यालय में तो आए दिन इस तरह के घोटाले हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? उन पे क्यों नहीं बात हो रही? परीक्षा रद्द, मीना जी पेपर कोई भी लीक हो और अगर रद्द होता है तो भी वो स्टूडेंट मारा जाता है जो पढ़ने वाला है, उसके माँ बाप दुखी होते हैं। गुलाब चंद कटारिया ने कहा था विधानसभा में, मीना जी आपको याद होगा, रोते हुए कि मेरा गरीब का बच्चा आज ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन खड़े हो गए कोचिंग के, उनकी वजह से बर्बाद हो रहा है। और देखिए मीना जी कहीं ना कहीं लिंक निकल रहा है, आज नीट के अंदर भी लिंक निकल रहा है, कहीं ना कहीं लिंक आ रहे हैं इस तरह से सामने। ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, इनको बंद किया जाना चाहिए। आदमी में योग्यता होगी तो वो खुद पढ़ के आएगा। आप वहां किस तरह का माहौल बना रहे हैं? अभी आपको पता होगा सीबीएसई ने कहा कि बच्चे सीबीएसई की तैयारी तो करते, सीबीएसई की तैयारी तो नहीं करते, बल्कि कोचिंग संस्थान में जाकर नीट की और इंजीनियरिंग की तैयारी करने में लग जाते हैं। उनको खाली डमी रूप से एक अलग ये विषय भी इसी से जुड़ा हुआ है कि मैं दरअसल मीना जी मैं उसको जोड़ रहा हूं मीना जी उस बात को कि पेपर लीक का जो मामला है मीना जी, वो एक तरह का एक माफिया
गिरोह है और उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण भी आ रहा है। पॉलिटिकल संरक्षण की बात कर रहा हूं मीना जी। अगर 5 साल लगे तो पॉलिटिकल संरक्षण के बिना संभव ही नहीं है इस तरह के 5 इस साल लेवल निकलना का संभव नहीं है। जो 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 5 साल कोचिंग निकलना संभव नहीं है। कोचिंग अगर कोचिंग 5 साल संस्थानों निकले का हैं जो तो नेटवर्क पॉलिटिकल है संरक्षण। वो कितनी बड़ी संख्या में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, ये हम सबको मालूम है। संगीता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ इस मुद्दे पर। अशोक गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, सचिन पायलट पूर्व डिप्टी सीएम, वो जिस तरह की सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है कि अब जो सियासत हो रही है इस विषय पर, वो छात्रों के हितों को कोई बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाएगी? ये देखिए, इस मामले में लेकर पहले भी बहुत सियासत होती रही है, शुरू से हुई। परीक्षा जब लीक हुआ तब से ये सियासत जारी थी, मगर उस समय ये, जैसा कि अरोड़ा जी ने बताया, कि पिछली सरकार ने भी कुछ नहीं किया। उस समय जब उनको रद्द करना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं किया, और इस सरकार ने भी 2.5 साल निकाल दिया, और अब वो भी कोर्ट के आदेश पर ये सारा हुआ, रद्द हो गया। मगर सारी बात ये कि भले कोई सियासत, ये जिसको भी मौका मिलता है वो, जैसे कल ये नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद कांग्रेस थी, इतने दिन हर जगह प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी कोई राजस्थान में कोई भी भाषण होते थे, ये हो रहा था कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पेपर लीक माफिया से मिली हुई थी, इस वजह से हो रहे थे। और मगर अब जैसे नीट परीक्षा के जो कल 3 मई को जो पेपर लीक हुआ, तो ये भी अपने राजस्थान से हुआ। अब ये इसमें अब ये आक्रामक हो गए, यानी सियासत तो ये पेपर लीक लेकर कोई जो रोकने की तो कोशिश करता नहीं, सिर्फ सियासत कर रहे हैं। जैसे कि अब आप बता रहे हैं कि जैसे परीक्षा होने वाली है, उसमें जो पुराने जो अभ्यर्थी थे वो बैठ जाएंगे, इसमें जो नुकसान होगा उनको, जो इनको अब जैसे उनके जो बैठ भी रहे हैं, तो एक तो जो फर्जी नकल करके बैठे, या जो, वो तो बाहर होना तय है, मगर जो बनेगी, इसमें लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें बेचारे कहीं जो बन गए थे वो भी वंचित रह सकते हैं। दूसरी बात है कि अब क्या गारंटी है कि ये परीक्षा भी, इसमें पेपर लीक नहीं होंगे, कि पूरे गिरोह या नकल नहीं होगी, ये अपन कैसे कह सकते हैं? यानी आज सब दावे कर रहे थे कि जो राजस्थान में अब नहीं होता, एक भी पेपर लीक नहीं हो, वो हो गया, यानी ये जो राजस्थान से ये वाला पेपर लीक हो गया, तो अब क्या गारंटी कि ये वाला पेपर लीक नहीं होगा? यानी इसके लिए सरकार क्या कर रही है? यानी सबसे बड़ी तो नुकसान जो हो रहा है, आपने इतने टाइम लगाने से, एक बात तो ये हो गई, इनको तो मौका मिल गया जो अभ्यर्थी थे 2021 वाले, मगर इस परीक्षा के लेट होने से जो परीक्षा होनी थी, जो अब पिछले कुछ सालों में होनी थी लगातार, वो परीक्षा नहीं हो, वो जो वो लेट होने से उनको जो ओवर ही हो जाएंगे, जो दूसरे छात्र या जो बैठना चाहते हैं परीक्षा में, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, वो तो ओवर ही हो जाएंगे, यानी उनका तो नुकसान हो गया। यानी इस बहुत संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की भी होगी जिन्होंने दूसरी परीक्षाएं दी, उनमें पास हो गए, वो निकल गए, तो उन्हें वो भी इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे, कुछ सरकारी नौकरियों में उलझ गए होंगे, कुछ लड़कियां होंगी जिनकी शादियां हो गई होंगी और उन्हें घर वाले अब वैसा माहौल दे पाएंगे ससुराल पक्ष में, कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो निश्चित रूप से 5 साल का जो समय होता है वो बहुत बड़ा होता है, और उस पर दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के तहत जो नुकसान हुआ है, खास करके युवाओं का, उसकी भरपाई कोई सरकार नहीं कर सकती, ना पिछली सरकार जो गई, ना मौजूदा सरकार जो है। लेकिन सरकार कम से कम ये प्रयास कर रही है अब की सरकार, कि उन्हें वापस न्याय कैसे मिले, वो भी अदालत के प्रेशर में। तो अदालत के प्रेशर में जो काम होगा, वो संगीता जी जो सवाल उठा रही हैं, वो कितना पारदर्शी सरकार रख पाएगी, कैसे उसमें पेपर लीक नहीं होगा, इसको कैसे इंश्योर करेंगे प्रीति जी आप? इंश्योर कर ही रहे हैं ना मैम। मीना जी, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई, जब से हमारी सरकार आई है, और जितने भी एग्जाम्स हुए थे, वो एग्जाम लीक नहीं हुए, पेपर लीक नहीं हुए, और पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है यहाँ पर। हमने हमेशा कहा, जैसा कि अभी सारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं, सभी ने ये बोला कि सरकारें आती हैं जाती हैं, बिल्कुल सरकारें आती हैं जाती हैं। 2021 में जब वो पेपर लगातार लीक हुए,
तो युवाओं का एक ही नारा था कि माफियाओं को पकड़ा जाए, उनको सीबीआई की जांच होनी चाहिए, एसआईटी गठित होनी चाहिए। तो हमने यही किया, हमने युवाओं के हित में ही काम किया। हमने कोशिश की ये पेपर रद्द ना हो, उन लोगों के साथ अन्याय ना हो जो लोग पेपर मेहनत करके पास हुए हैं, और उन लोगों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए जो पेपर लीक होने के बाद में पेपर खरीद कर पास हुए। तो हमने उस पर हमेशा काम किया, युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहे। अब बात आती है उच्चतम न्यायालय की। उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हुए, उनका निर्णय जो है उसके ऊपर काम करते हुए और आगे पेपर कराया जा रहा है, और युवाओं के साथ कुछ गलत ना हो, और जहां तक पेपर लीक ना होने, और ये तो हम इंश्योर करते ही हैं, जितने भी पेपर अब तक हुए उसमें इंश्योरिटी यही दी गई थी कि पेपर बिल्कुल शालीनता के साथ होगा और संजीदा। हमारी संवेदनशील सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति अपराध के खिलाफ अपनाती है, और हमने हमेशा कहा कि माफियाओं को पकड़ना, पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हैं उनको रोकना हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा। हमने आरपीएससी के सदस्य करोड़ों रुपए लेकर नहीं बनाए थे। आरपीएससी के सदस्य कांग्रेस के शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा बनाए गए थे, और उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर जब सदस्य बनाया तो उन्होंने उसको पेपर लीक करके उस पैसे को उगाने की कोशिश की। ये सबके सामने है, बाबूलाल कटारा जी। और देखिए, जब से एसआईटी गठित होने के बाद जब जांच शुरू हुई है, तो ना केवल एसआई भर्ती, इसके अलावा जितने भी पेपर हुए उन सभी में संलिप्तता पाई गई। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, क्योंकि एसओजी ने ये कहा था, एसआईटी ने कहा था कि नीट का पेपर तो बहुत पुरानी बात नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल कल की बात है। संगीता जी कह रही थी कि राजस्थान से लीक हुआ, राजस्थान से लीक नहीं हुआ है वो पेपर नासिक से लीक हुआ। राजस्थान में लोग पकड़े गए हैं, बिल्कुल राजस्थान में लोग पकड़े गए हैं और गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन राजस्थान से पेपर लीक नहीं हुआ। ये मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी संगीता जी, राजस्थान से पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर बाहर से लीक हुआ था। राजस्थान के लोगों की संलिप्तता पकड़ी गई और वो सलाखों के पीछे है। और अगर कोई भी बंदा जो पेपर लीक में शामिल है उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई सिविलियन हो, चाहे वो कोई युवा हो, चाहे वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हो, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भजनलाल जी की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है और लगातार युवाओं के हित में काम कर रही है। युवाओं के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम उनको सुरक्षित माहौल भी देंगे, पेपर भी कराएंगे। और आप बता दीजिए, अभी तक कोई पेपर लीक हुआ हो तो? अभी तक राजस्थान के अंदर जितने भी पेपर हुए बिल्कुल सही और साफ तरीके से हुए, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और ये एसआई भर्ती वाला जो 20 सितंबर को पेपर होगा उसमें भी कोई पेपर लीक नहीं होगा। डेफिनेटली परेशानी होती है, और जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा खुली मतलब ओपनली माफी मांगी गई है, चाहे वो केंद्र की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से राजस्थान सरकार की तरफ से माफी मांगी गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम होता है कि जब दायित्ववान व्यक्ति अगर वो माफी मांग रहे हैं युवाओं से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा हुआ है तो वो गलत हुआ है। डेफिनेटली परेशानी होती है, जो बच्चे मेहनत करके पास होते हैं उनका समय भी जाता है, समय वापस नहीं आता। इस परेशानी से विद्यार्थियों को दरअसल बीजेपी और कांग्रेस कोई नहीं बचा पाता, क्योंकि नहीं मीना जी, इस परेशानी से निकलने के लिए ही एसआईटी गठित हुई थी। इस परेशानी से निकलने के लिए ही माफियाओं को पकड़ने की धरपकड़ जो शुरू हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुई। और देश में पूरे देश में बिल्कुल नीट में हुआ तो नीट में अपराधी तुरंत पेपर रद्द हो गया, तो तुरंत पेपर रद्द होने के बाद गिरफ्तारियां हुई हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गहलोत जी भी कह सकते हैं कि उन्होंने भी अशोक गहलोत जी ने किसी को पकड़ा नहीं था। अशोक गहलोत जी ने 4 पेपर रद्द करके और एक पेपर को क्यों बचा के रखा? रद्द करना था तो उसी टाइम रद्द कर देते। उस टाइम तो इनके खुद के नेता सड़क पर थे। इस बात के लिए सचिन पायलट जी ने खुद ने रैली निकाली थी, अजमेर से सड़क पर थे कि भाई आप पेपर को रद्द कीजिए। उस टाइम युवाओं के साथ खड़े थे सचिन पायलट जी, उन्होंने तो अपने नेता की बात नहीं रखी। और लोकेश जी के शब्द किसी ने नहीं सुने क्या कि लोकेश जी ने स्पेशली अशोक गहलोत जी प्लीज संगीता जी मैं आपके पास आ रही हूँ। कौन लोकेश जी? प्रीति जी आप भी कमाल करती हैं। ऐसे लोग जो पूरी सत्ता का स्वाद चखें, उसके बाद बाहर जाकर अपनी एक तरह से जो खुद की जान बचाने के लिए किसी के लिए भी कुछ भी बोले, कोई भी हो, वो भजनलाल शर्मा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, जो 5 साल जिनके साथ सत्ता में रहा पूरे समय व्यक्ति, और सत्ता जाने के बाद जिसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी बात को हम कितना वैल्यू करेंगे? संगीता परिक्रमा जी। हाँ जी, मीना जी, मैं ये इनका एक बात का जवाब देना चाहिए। जैसे इन्होंने पेपर लीक नहीं हो, जयपुर में बकायदा
जो एसओजी ने 3 लोगों को जो अरेस्ट किया है, उसमें कि जहाँ पेपर छपा था वहां से ये पेपर आउट हुआ। और ये जैसा कह रही है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय कांग्रेस सरकार में होता था, मगर मैं नासिक से भी हुआ है तो वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। और दूसरी बात मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ, पूरे देश में पेपर लीक हुआ मैम, और जहाँ से हुआ ना, मतलब इसमें राजस्थान की स्पीकर से कोचिंग सेंटर के वहां पर भी हुआ। बिल्कुल माना ना, राजस्थान तक पेपर पहुंचे तभी तो रद्द किया। आप अपने मंत्री जी, उनके खरा साहब ने भी आज का पेपर लीक हुआ, मुझे दुख है इस बात का, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया है। आप पहले पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी हासिल कर ले एसओजी पर, फिर आप ये बयान दे तो ज्यादा ठीक है। और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि गहलोत सरकार, नहीं जा सकता ना संगीता जी। नहीं मीना जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में पैसे लेकर सदस्य बनाए गए और उन्होंने वो सारे ये जितने भी लीक पे आपने, क्योंकि बिल्कुल मैंने कहा, मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ, नहीं वो होगी सही, ये स्टेटमेंट दिया है उस सदस्य ने खुद ने। नहीं वो आपकी बात सही मैं मान रही हूँ, मगर एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ, एक सदस्य थी वसुंधरा राजे सरकार के समय बनाए गए थे, शिव सिंह राठौर, जिन्होंने भी वो भाजपा के समय बनाए गए थे, वो भी अभी 2 दिन से उनसे पूछताछ चल रही है। एक भर्ती परीक्षा में उनके पर भी आरोप लगे कि कितने पैसे लेकर उन्होंने भी वो करवाया था, पेपर लीक करवाया था। तो शिव सिंह राठौर भी बीजेपी ने उनको नियुक्त किया था, सदस्य बनाया था, वो भी आप ध्यान रखिएगा। पैसे देकर आरपीएससी का मेंबर किसने बनाया? 1.25 करोड़ रुपए किसने लिए थे? अशोक गहलोत जी ने लिए थे। शिव सिंह राठौर को किसने बनाया? शिव सिंह राठौर को बनाया जो पेपर अभी पूछताछ चल रही है। संगीता जी पूछताछ चल रही है ना, हम तो किसी बात से मुकरते ही नहीं है ना, हम तो ऑन चैनल बोल रहे हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी ने माफी मांगी है युवाओं से कि नीट का पेपर लीक हुआ, नहीं होना चाहिए था, और जहां पर पेपर छपा वहां से लीक हुआ। बिल्कुल मान रहे हैं कि उसके तार राजस्थान से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इसलिए लगा रहे हैं आक्षेप क्योंकि हमने इस पर कार्रवाई की, तुरंत पेपर को रद्द किया। 2021 में जब एसआई भर्ती पर ये क्वेश्चन मार्क लग रहा था, उस समय सब कुछ सामने था, सब कुछ बाजार में था, आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपने कोई बड़ा काम तीर नहीं मारा, मार्केट में सब कुछ था, आप नहीं करते तो आपकी भद पिटती। विद्यार्थी बेचारे एसआईटी गठित करना, ये तो अशोक गहलोत जी भी कर सकते थे एसआईटी गठित, उन्होंने क्यों नहीं की? उन्होंने तो कभी जांच नहीं कराई, उन्होंने तो कभी कानून बनाया था। आप पहले वाला नॉलेज में रखिए, कागज में कानून बनाने से क्या इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है क्या? उन्होंने जो कानून बनाया उसका उपयोग कितना कर रही है? आज हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा कायदा लेकर आए तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं ना, हम उसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं ना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या प्रावधान है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। कागज पे कानून बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों में अंतर होता है। यही अंतर है, जो सियासत एक दूसरे में डालती हो ना, ये गलत है। राकेश, नहीं गलत कुछ भी नहीं है, गलत ये है कि आपको ये देखना होगा कि सरकार क्या प्रयास कर रही है। वो सियासत तो गलत है, आप करो तो सियासत सही है। नहीं हमने तो नहीं कहा, हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो लगातार प्रयासरत हैं, युवाओं के हित के लिए खड़े हुए, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे क्योंकि हमारे लिए युवाओं का हित सर्वोपरि है। राकेश वशिष्ठ जी, इस पूरे मुद्दे पर देखिए, एक बात तो ये साफ हो गई, सरकार किसी भी की भी हो, पेपर लीक माफिया का नेक्सस इतना बड़ा और इतना मजबूत है कि वो सबको धूल चटाता है, चाहे वो बीजेपी की केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, चाहे नासिक हो, चाहे जयपुर हो, सब जगह है तो बीजेपी इस वक्त सत्ता में, लेकिन उसके बाद भी ये हो रहा है। तो ये बात तो साफ है कि माफिया जो है उसकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत है। उसके लिए कानून भी बनाया अशोक गहलोत ने, निश्चित रूप से उस कानून की जितनी उसके तहत जितने प्रावधान किए गए हैं उससे कोई भी सरकार आने वाली है, यानी कि मौजूदा भजनलाल सरकार को फायदा है कि वो उन कानूनों के तहत पेपर माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। लेकिन हमें पूरे देश में मुश्किल ही कोई उदाहरण देखने को मिलता है। तो इस एसआई भर्ती परीक्षा में देश की सर्वोच्च अदालत ने जो एक उदाहरण पेश करने को राज्य सरकार को मजबूर किया है कि एक परीक्षा 6 साल बाद दोबारा हो,
उन सब अभ्यर्थियों को फिर से मौका मिलेगा। क्या आप इसे एक प्रोग्रेसिव स्टेप मानते हैं? देखो मीरा जी, इसके अलावा कोई चारा नहीं था, और ये ऐसा फैसला हुआ है जिसका कि अगर ईमानदारी से बात करें तो इसमें कोई किसी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, जो बेचारे पूरी ट्रेनिंग पूरी कर गए ईमानदारी से, जिन्होंने एग्जाम दिया, अपना सिलेक्शन हुआ, फिर नौकरी पर लग गए। कई समस्याएं ये हो गई कि कुछ बेटियां थीं, उनकी शादियां हो गई, कुछ लड़के ऐसे थे जो जो और उनके सामने दिक्कत आ गई। तो ये बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट का इसके अलावा उसका कोई चारा नहीं था। उनका एक एक लाइन उनकी जो बड़ी गौर करने लायक है, उन्होंने कहा कि दूध में पानी इतना मिल गया था जिसको अलग करना बड़ा मुश्किल था। ये बात सही है कि ये जांच करने में बड़ा मुश्किल था कि कौन सही है कौन गलत है। और अभी 3-4 साल निकले हैं, और जाने कितने साल निकल जाते, और उसके बाद भी अगर ये फैसला आता तो बड़ी दिक्कत वाली बात होती। अभी अपनी संगीता जी चली गई, मैं 2-3 बातें उनको करना चाहता था। एक तो पेपर आउट राजस्थान में तीसरे चौथे उस पर होता हुआ आया, और यहाँ पता लगा कि पेपर आउट होने की घटना घटित हुई है। सबसे पहले गुरुग्राम, फिर उसके बाद जो है गुरुग्राम के नासिक, फिर गुरुग्राम, फिर केरला से यहाँ आया, और यहाँ सीकर से आके वो आउट हो गया। ये बात सही है कि जयपुर के अंदर इस पेपर का सॉफ्ट वर्जन तैयार किया गया और डिस्ट्रीब्यूट किया, या ये तो। दूसरी बात, ओवर एज की बात कर रही थी। ये जो फैसला है कि इसमें ओवर एज का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो लोग पहले एंटाइटल थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था, दोनों एग्जाम दिए थे, वो सब एंटाइटल हैं इस एग्जाम में बैठने के लिए और परीक्षा देने के लिए। अब ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक बात मैं बड़ी स्पष्ट तौर से कह दूं कि जो पिछले, चाहे वो वसुंधरा जी का राज हो, चाहे वो गहलोत साहब का राज हो, इन दोनों के राज में आरपीएससी में दीमक लगने का काम बहुत तेजी से हुआ। इन आरपीएससी के कार्य प्रणाली को जो प्रभावित करने का काम है, इन दोनों के टेन्योर में हुआ। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। वसुंधरा जी के समय में जब चीफ मिनिस्टर थी, शायद 7-8 साल, सन 2007 या 2008 की बात होंगी, 7 की बात होंगी, तब विश्वेंद्र सिंह जी भी हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। उनको एक बार ध्यान हो तो वसुंधरा जी ने अपना पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया। उनकी पत्नी दिव्या सिंह को, उनकी शर्त थी कि वो एमएलए थी, उनकी शर्त थी कि मेरी पत्नी को जो कर्मचारी चयन आयोग जो बनाया था उसका चेयरमैन बनाया जाए। वो बना दिया, हो गया। अब उनको कहा, दिव्या सिंह जी को लगा कि तो बड़ा मेहनत का काम है, इतना का टाइम कौन देगा। उनके नहीं, मुझे तो आरपीएससी का मेंबर बनना है। उसके बाद उनको आरपीएससी का मेंबर बना दिया। आरपीएससी का कोई क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है इस पर गौर किए बिना, हालांकि वो बात एक अलग है, वो उनकी एजुकेशन पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन उनकी राजनीतिक दबाव था, इस कारण उनको बना दिया। वो बात अलग हुई कि 2 महीने 3 दिन बाद उन्होंने फिर वहां से इस्तीफा दे दिया। तो ये जो स्थिति जो बनी है ना, चाहे वो बाबूलाल कटारा हो, चाहे आपके राठौर साहब हो, चाहे ऐसे कई लोग हों, इन लोगों को डेवलप करने का काम पिछले दोनों नेताओं के शासनकाल के अंदर हुआ है। मैं इसके लिए दोनों को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं। अब हालत जो बिगड़ी है, आरपीएससी पहले स्थिति ऐसी नहीं हुआ करती थी, बड़े सोच समझ करके मेंबर्स हुआ करते थे, बड़े विद्वान लोगों को उसमें सिलेक्शन किया जाता था। लेकिन उसके बाद जब से राजनीतिक नीतियां होने लगी और चीफ मिनिस्टर की पसंदीदा लोगों को किए जाने लगा, तब से सारी हालत बिगड़े। अब मैं समझ रहा हूँ कि ये जो स्थिति बनी है, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था, और इस चारे के तहत ही अब जो 20 सितंबर को जो होगा वो परीक्षा होगी, उसमें कोई रिजल्ट निकलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान जो सरकार है, जिस तरीके से वो काम कर रही है, उसमें शायद ये पेपर लीक होने की घटना या कोई गफलत की घटना कार्रवाई ना होनी, थोड़ी लगाम लगे। प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, 30 मिनट कार्यक्रम के बाद जुड़े हैं। क्या कहा जाए प्रियदर्शी जी, कांग्रेस पार्टी की वाकई में जनता के मुद्दों में दिलचस्पी कम है, समय नहीं है इन सब मुद्दों के लिए, या फिर कोई और कारण है कि आप देर से आए? मीना जी, एक तो मेरे पास आपकी डिबेट में ज्वाइन करने का मैसेज था, मैं टाइमली आपकी डिबेट में जुड़ गया था। आपके द्वारा मेरे पास लिंक नहीं भेजा गया, मैंने आपके इसके शो में भी लगातार मैसेज किए, चैट,
कि कृपया मुझे आप लिंक भेजिए। फिर मैंने आपके रिपोर्टर के पर्सनल नंबर पे मैसेज भेजा कि मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे लिंक भेजिए। उन्होंने अभी मुझे 1 मिनट पहले लिंक भेजा है। मैं आपकी लिंक में उस लिंक के माध्यम से मैं आपकी डिबेट में जुड़ गया हूँ। और जब से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ना प्रियदर्शी जी, कि आपको आप जितनी परेशानी हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ। नहीं और जो नहीं नहीं मेरी मैं शिकायत है मैं मैं इसमें वापस आपका लेती कोई दोष नहीं है, हूँ। इसमें आपका कोई मैं दोष नहीं है। वापस लेती हूँ उसके मेरी अलावा शिकायत। नहीं 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 उसके अलावा मैं ये निवेदन करूं, ये प्रोग्राम आपका जब से स्टार्ट हुआ ना, मैं उसको देख रहा था। आप सब वक्ताओं ने जो बोला मैंने उसको पूरा सुना है। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बड़ा बेहुदा आरोप लगा रही थी अशोक गहलोत जी पे, रुपये खिलाकर। मैं सोचता हूं इनका सामान्य ज्ञान बहुत कमजोर है। रामूराम रायका का ये नाम जानती है कि वो कौन था, उनको किसने नियुक्त किया था? शिव सिंह जी का तो नाम बता दिया था। अभी आदरणीय एक वक्ता बैठी हुई थी, मैं नाम नहीं पढ़ पाया उनका, उन्होंने तो बोल दिया था, इनसे पूछ भी लिया था। शिव सिंह जी राठौड़ का तो इन्होंने, रामूराम रायका का इनको पता है कि वो किसको किन्होंने ज्वाइन कराया था। खैर वो बात अलग है। अब आज की जो डिबेट है मैं उस पर निवेदन कर दूं। देखिए, आज ही स्टेट गवर्नमेंट ने, आरपीएससी ने यह कहा है कि सितंबर के अंदर 20 सितंबर को तकरीबन ये एसआई भर्ती के एग्जाम होंगे। उसके साथ साथ में आज भी पूरे देश के अखबारों में नीट के जो पेपर आउट हुए हैं, उस पेपर के अंदर राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को इन्वॉल्वमेंट सब जगजाहिर हो रहा है। उनको गिरफ्तार भी किया गया है। उनके फोटो यहाँ के शिक्षा मंत्री के साथ में सार्वजनिक हुए हैं, राज्यवर्धन सिंह जी के साथ में सार्वजनिक हुए हैं। तो यह किस बात की गारंटी लेते हैं कि ये एग्जाम ईमानदारी से कंडक्ट करा पाएंगे? आज ये कांग्रेस पर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन एक बार इनको मैं इनकी पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूं। वसुंधरा राजे सिंधिया जी के कार्यकाल के अंदर, हमारे कार्यकाल के अंदर हम मानते हैं हमारी गलतियों से 17 या 14 पेपर लीक हो गए थे। कहीं ना कहीं हमारा मिसमैनेजमेंट रहा था, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट की वजह क्या थी? हमसे पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे सिंधिया जी के कार्यकाल के अंदर 12 पेपर लीक हुए थे। उनके कार्यकाल में नकल माफियाओं ने जो जड़ें जमा ली थी, उसका खामियाजा कांग्रेस की सरकार को भुगतना पड़ा। और आज ये हमारे पे उंगली उठाते हैं। उसके साथ साथ में मैंने देखिए, आपको बोलने का मौका आएगा पर आराम से बोलिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सभ्यता ये कहती है, आप ऐसे बीच में बोल के लोगों को सच्चाई सुनने दीजिए। शब्द को यूज कर सकते हैं तो मैं बिल्कुल बीच में बोल सकती हूँ। आप आरोप खुलेआम लगा रहे। पैसे तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने खाए थे। जब आप हम पे आरोप लगाते हैं, आपके नरेंद्र मोदी जी ने पैसे खाए थे। आपके शिक्षा मंत्री, सेंट्रल शिक्षा मंत्री ने पैसे खाए थे जो ये पेपर लीक हुए। आपने आत्मचिंतन कीजिए। आप बटन दबा दबा के तो सत्ता काबिज कर लेते हो, लेकिन सच्चाई जनता जानती है आप पे। आपके मुख्यमंत्री और आप कह रही थी ना कि राजस्थान के अंदर हमारा एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं ये डिटेल लेके बैठा हुआ हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, अलवर के अंदर 12/2/2024 को अलवर के अंदर, राजस्थान के अंदर नेशनल क्रेडिट कोर का सी ग्रेड का पेपर लीक हुआ था। 185 पोस्टों पे कैंडिडेट थे उसमें। उसको 19/2 को दोबारा कराया गया, लेकिन आपने उसको छपने नहीं दिया क्योंकि आपकी सरकार की इज्जत खराब होती। कब तक लोगों के आंखों के ऊपर आप आवरण फैलाएंगे? बीच में बोल के आप डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं आपने पूरा टाइम लिया है, मैंने देखा है, मैंने आपने जो बोला है वो सब मैंने सुना है। मैं बैठ के देख रहा था कि समय आने पे मैं आपका जवाब दूंगा। जब आपने सुना है तो आपको बिल्कुल। आप एक बात बताइए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टियों का नकल माफियों का जो मकर जाल है, उसको तो आपने साफ किया नहीं। फिर आप इस परीक्षा को कैसे कंडक्ट कराएंगे? आप कैसे श्योर हैं कि आप ईमानदारी से काम करेंगे? प्रारंभ से ही आपकी सरकार का इसमें दोहरा चरित्र रहा है। 28/8/2025 को, 8/9/2025 को जब हाई कोर्ट ने ये परीक्षा को निरस्त करने के लिए कहा तो आपकी सरकार ने विरोध किया। आपने जब बाकी की परीक्षाएं निरस्त कर दी थी तो एसआई भर्ती में ऐसा क्या था? तथ्य के बिना बात मत कीजिए। बता दीजिए, आप बता दीजिए ना। मैं तो फैक्ट के साथ बात कर रही हूँ कि जब आपने जेईएन भर्ती, तो आपने सेकंड ग्रेड परीक्षा रद्द कर दी थी, तो फिर एसआई भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया था? इसमें ऐसा क्या था जो आपने इसको रद्द नहीं किया? आपके नेता देखिए मेरी बात, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। मैं आपको जवाब देता हूँ अगर आप सुनना चाहें। और आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी की सरकार में पेपर लीक हुए थे। आप किसी शायद आप सच्चाई सुनने की आदी नहीं है। आप बोल लीजिए। मना किया था आपको। आपकी असलियत आज इस देश के सारे पेपरों में मैं लेके बैठा हूँ।
ये आपकी असलियत है, ये आपकी असलियत है भारतीय जनता पार्टी की। और दूसरी असलियत और ये बता दूं आपकी दूसरी असलियत और बता देता हूँ, आपके शिव सिंह राठौर जो इनका नाम आप भूल रही हैं, रामू राव राय का, ये आपके पूरे देश के अखबारों में आपकी असलियत छपी है भारतीय जनता पार्टी की। मिसगाइड आपने पूरे साल भर कर लिया, मिसगाइड करके आपने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन सच्चाई क्या है? आपकी तरह नहीं है कि आपके नाक के नीचे से पेपर गोलमोल बातें कीजिए आप, कीजिए बातें गोलमोल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी जी, आप देर से जुड़े लेकिन आपने अपने उपस्थिति दर्ज करा दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों को जिन्होंने ये कार्यक्रम देखा। उनको लगता है कि भजन लाल सरकार का फैसला सितंबर में ये जो परीक्षा दोबारा आयोजित कराने का, ये कितना अभ्यर्थियों के लिए सही है और कितना इससे किसको नुकसान हो रहा है। आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करिए।